हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी एलटी की तैयारी। तो फ्रेंड्स, मैं बायो सब्जेक्ट के लिए वीडियोस बना रही हूँ बहुत टाइम से। आप देख सकते हो, आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई हैं जिनसे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें जो मैं टॉपिक कर रही हूँ आज वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम और लीफ। देखो, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी लेवल के बनते हैं। अगर आपको आता है तो आप इसको करेंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा वो करते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उनको इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन। तो आपको अगर एक एक नंबर की वैल्यू पता है तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है रूट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मॉडिफिकेशन रूट के कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रूट्स, राइट। रूट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो रूट होते हैं मेनली 2 टाइप्स की, टैप रूट और फिब्रस रूट। जो टैप रूट होता है वो डाइकॉट प्लांट्स में होता है। किस में होता है? डाइकॉट प्लांट्स में। और इसमें जो प्राइमरी रूट आपने देखा होगा ना, जो रूट्स होती है एक ऐसी होती है प्राइमरी रूट्स, और उनसे लिटल रूट्स निकलते हैं छोटे छोटे। तो लेकिन जो टैप रूट होता है उसमें प्राइमरी रूट होता है, और लेटरल रूट जो होते हैं वो सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट्स होते हैं। लेकिन इसमें जो इलॉन्गेशन होता है वो प्राइमरी रूट का ज़्यादा होता है। और टैप रूट जो होते हैं वो डाइकॉट प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मस्टर्ड जो प्लांट है वो, उसकी आप रूट देखोगे और निकालोगे तो बिल्कुल एक लंबी सी ऐसी रूट आएगी। उसमें कोई ज़्यादातर सेकेंडरी और टर्सरी रूट नहीं होते हैं, लिटरल रूट्स कम होते हैं, प्राइमरी रूट ज़्यादा होती है। तो ये होगा डाइकॉट में, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड। सेकंड है एडवेंटिशियस रूट। आप घास जो है उसकी रूट आप निकालोगे तो कैसे लिखता है वो? एडवेंटिशियस होता है ना। अब जैसे जो घास है, घास में पत्ती से भी जड़ निकल जाते हैं, तने से भी जड़ निकल जाते हैं। तो मैंने आपको अभी जैसे बोला कि जो रूट्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। तो एडवेंटिशियस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम टैप रूट पढ़ लिया हमने। और फिब्रस रूट है। फिब्रस रूट जो होता है वो मोनोकॉट प्लांट्स में होता है। मोनोकॉट प्लांट्स में होता है, और इसमें बहुत सारी, ये देखो आप, ये फिब्रस रूट है, बहुत गुच्छे टाइप के होते हैं ना। जो प्राइमरी रूट है वो रिप्लेस हो जाते हैं बहुत सारे रूट्स में, और इसको ही फिब्रस रूट कहा जाता है। जैसे कि वीट में, आप वीट का जो जड़ निकालोगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा, बिल्कुल टफ्ट बना रहता है, गुच्छा बना होता है। अब पढ़ेंगे हम एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मतलब वो होते हैं जो किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से, आपको नहीं पढ़ा होगा कि ये सीड है। सीड में 2 चीज़ होता है, एक होता है प्लूम्यूल, PLUMULE, और एक होता है रेडिकल। ठीक है, रेडिकल होता है। तो प्लूम्यूल जो होता है वो शूट सिस्टम को बनाता है, और रेडिकल वो रूट सिस्टम को बनाता है। तो जो ऐसे प्लांट्स जैसे टैप रूट और फिब्रस रूट है, तो इनका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रेडिकल से हो रहा है। जब सीड होता है, सीड में आपने ऐसी ग्रोथ देखी होगी तो रेडिकल है, रेडिकल से ही रूट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट होता है उसमें उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें प्लांट्स की किसी भी बॉडी से रूट्स डेवलप हो जाते हैं, और वो रेडिकल से डेवलप नहीं होता है। जैसे कि आपने घास देखी होगी, तो घास जरूरी नहीं कि रूट से ही डेवलप हो, उसमें उसके जो लीव्स हैं उसमें भी रूट्स आ जाते हैं। तो इस टाइप के एग्जांपल हैं। तो इसके एग्जांपल और क्या क्या हैं, जैसे ग्रास है, मॉन्स्टेरा है, और बनियन ट्री है, ये इसके एग्जांपल हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे, आपको रूट पता तो होगा ना। रूट ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रूट का फंक्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट्स लेते हैं वो वाटर लेते हैं, H2O। और जो इसका डायरेक्शन होता है यूनी डायरेक्शन होता है। यूनी डायरेक्शन मतलब फ्रॉम लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट, अपवर्ड टाइप ना, अपवर्ड में इसका डायरेक्शन होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि जो वाटर का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, तो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ जाता है। और ये किसके लिए हेल्प करता है रूट? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए हेल्प करता है। और एंकरेज टू द प्लांट्स, मतलब कि जो एंकरेज मतलब उसको पकड़ के रखता है ना सॉइल में, जो आती है उससे स्टेबिलिटी, वो किसकी वजह से आती है? रूट्स की वजह से आती है। अब रूट्स तो मिनरल्स भी करता है, वाटर भी एब्जॉर्व करता है, एंकरेज जो है प्लांट्स को वो भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वो स्टोरेज में भी हेल्प करता है। स्टोरेज मतलब
जैसे कि जैसा आपने गाजर, मूली, शलजम इनको देखा होगा, तो ये क्या है, स्टोरेज में हेल्प करता है। रूट शुगर स्वीट पोटैटो है, तो वो भी क्या है, वो रिजर्व फूड मटेरियल है। और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो हार्मोन्स है ना, उनको भी, उनके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मेन जो टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, तो आप लोग देख सकते हो, कोनिकल रूट है, फूजीफॉर्म है, नैपीफॉर्म है, ट्यूबरस है और नोडुलेटेड है। अब इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, कोनिकल, सी फॉर कोनिकल, सी फॉर कैरेट। क्या होता है, जब ऊपर से जो अपर पार्ट होता है वो क्या है, ब्रॉड होता है, और लोअर पार्ट होता है टैपरिंग, बिल्कुल पतला सा, तो इसको थ्रेड लाइक टाइप का, तो इसको बोलेंगे हम कोनिकल रूट। और इसका एग्जांपल है सी फॉर कोनिकल, सी फॉर कैरेट। फूजीफॉर्म रूट, फूजीफॉर्म रूट मतलब ऐसे रूट्स जो अपर और लोअर पार्ट क्या होता है, पतले होते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, मोटा होता है। जैसे कि फूजीफॉर्म का एग्जांपल है आपका रेडिश, सॉरी टर्निप। फूजीफॉर्म का एग्जांपल है, सॉरी सही बोला मैंने, फूजीफॉर्म का एग्जांपल है रेडिश, ठीक है। रैपफेनस सटाइवस इसका साइंटिफिक नेम है रेडिश का, और कैरेट का है डेकस। और फूजीफॉर्म रूट को ही स्पिंडल रूट भी कहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कैसे होते हैं, ऊपर से पतले, बोथ एंड टैपरिंग होते हैं, और बीच में मिडल होता है। अब आता है नैपी फॉर्म, आपने देखा होगा नैपी फॉर्म। इसमें मतलब क्या होता है कि जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, स्वलन टाइप का होता है, और नीचे नीचे जो लोअर पार्ट होता है टैपरिंग होती है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये आपने देखा होगा जो नैपी फॉर्म होता है वो होता है टर्निप में, टर्निप में है ये। उसके बाद ये आप देख सकते हो ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट किस में होता है, जिसमें कोई शेप ही नहीं होता है, कहीं से भी मोटा कहीं से भी पतला हो सकता है, तो ये मिराबिलस में भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। और नोडुलेटेड रूट आपने देखा होगा, आपने नोड्यूल्स जिसमें पाए जाते हैं, जिन रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं तो उनको नोडुलेटेड रूट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पल्सिस फैमिली है ना, जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली और पेपलिनेसी उसकी सब फैमिली है। इसका एग्जांपल है पी ग्राम बीन, तो इसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और ये नोड्यूल्स इसमें बने होते हैं इनके रूट्स में, तो इसको नोडुलेटेड रूट्स कहा जाता है। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टैप रूट के हैं। ये सारे जो एग्जांपल है ये टैप रूट है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन किसके हैं, टैप रूट के हैं। अब जो मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए होता है, ये सारा जो फूड रिजर्व मटेरियल है उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि जो टैप रूट है उसका और मॉडिफिकेशन किस रूप में होता है, तो इसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो रेस्पिरेशन के रूप में भी होता है। रेस्पिरेशन इससे जो बनता है वो मैक्सिमम, बहुत टाइम इससे क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूमेटोफोर्स कहाँ पे होते हैं, ये क्या है, ये कहाँ किस में पाए जाते हैं, तो ये बहुत बार एग्जांपल आया गया है। और ये देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन किसके लिए हो रहा है, रेस्पिरेशन के लिए हो रहा है। अब क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। इन मार्शी स्वैम्पी एरिया, जहाँ पर दलदली एरिया होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। और तो इस रीजन में क्या होता है कि इसमें जो रूट्स होते हैं ना, जैसे ये ज़मीन है, यहाँ पर रूट्स हैं और ये ज़मीन है, तो जो रूट्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ऐसे ऊपर आ जाते हैं ज़मीन से ऊपर, तो इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। इस टाइप के रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। और ये इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इनमें ये जो आपको दिख रहा होगा ये फोटो में, तो इनमें छोटे छोटे से पोर्स भी होते हैं, इनको बोला जाता है न्यूमेटोथोड्स और लेंटिकल्स बोला जाता है, जिसकी वजह से ये होता है ऑक्सीजन और इनकी बॉडी फिर ये गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइजोफोरा में किस में पाया जाता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइजोफोरा में या हिरीटीरिया में। और कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव जो प्लांट्स है उनमें पाया जाता है। कैसी ज़मीन पे पाया जाता है, मार्शी और स्वैम्पी एरियाज़ पे पाया जाता है। अब हम लोगों ने अभी टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट का। एडवेंटिशियस रूट वो रूट जो प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो कर देते हैं, ठीक है। तो ट्यूबरस रूट का हम सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे,
अब आपने देखा होगा बहुत एक बार एग्जांपल था स्वीट पोटैटो और पोटैटो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्वीट पोटैटो में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो रूट में स्टोर होता है, लेकिन जो पोटैटो होता है जो हम खाते हैं वो स्टेम होता है। तो एडिबल पार्ट पोटैटो का क्या है? स्टेम है, और स्वीट पोटैटो का रूट है। तो एडवेंटिशियस रूट है उसका जो पहला एग्जाम्पल है जो स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है वो है स्वीट पोटैटो, ठीक है। और स्वीट पोटैटो को ही बोलता है इपोमिया बटाटस, इसका साइंटिफिक नेम है। फैसिकुलेटेड रूट्स होता है जिसमें रूट्स होते हैं क्लस्टर्स के रूप में होते हैं। ये आप लोग ये देख सकते हो, ये ट्यूबरस रूट है स्वीट पोटैटो में जो पाया जाता है, ठीक है। अब फैसिकुलेटेड रूट किस में पाया जाता है? एस्परगस। फैसिकुलेटेड रूट पाया जाता है एस्परगस और डहेलिया में। नोडुलोस रूट पर किस में पाया जाता है? नोड्यूल से पता चल रहा है नोड्यूलोज रूट, मतलब जिसमें क्या होता है जो टिप्स होते हैं, ये वाला आप देख रहे हो ना, जो टिप होते हैं रूट्स के वो फूल जाते हैं पूरे। और किस में होता है ये? मैंगो जिंजर, क्यूरक्यूमा अमाडा या मिली लोटस में पाया जाता है ये नोडुलोज रूट। नोडुलेटेड रूट अलग है जो लेग्यूमिनेसी पाइप में पाया जाता है, और नोडुलोज रूट अलग है जो क्यूरक्यूमा अमाटा में पाया जाता है। बेडेड और मोनाली फॉर्म रूट्स बहुत बार पूछा जाता है, ये है बीडेड रूट्स, दिख रहे हैं ना आप, बीड बने हुए हैं, जैसे मोती माला होती है वैसी बीड्स बने हुए, इसको मोनिली फॉर्म रूट्स भी कहा जाता है, जो कि क्या होता है रूट्स जो है वो फूल जाता है, एक माला की तरह बीड की तरह लगता है कहीं कहीं पे। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा करेला में, जो कड़वा करेला होता है ना उसमें पाया जाता है। और कड़वा करेला का जो साइंटिफिक नेम है वो मोमोर डिका है। विटिस जो अंगूर है उसमें पाया जाता है, ठीक है। स्टिल्ट और ब्रेसी रूट्स, टिल्ट और ब्रेसी रूट्स, ये किस में पाया जाता है? ये हमारे पाए जाते हैं शुगर केन और मेज़ में, बहुत बार पूछा जाता है। टिल्ट और किस में पाया जाता है? शुगर केन और मेज़ में। जो क्या करता है इसको सपोर्ट की तरह हेल्पफुल होता है। आपने देखा होगा ना मेज़ ऐसे खड़ा रहता है लेकिन उसमें नीचे से सपोर्ट के लिए भी रूट्स डेवलप हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं सिल्ट रूट्स मेज़ और शुगर केन में। नेक्स्ट है प्रॉप रूट्स और पिल्लर रूट्स। पिल्लर क्या करता है? घर को क्या प्रोवाइड करता है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही पिल्लर रूट्स को दूसरा नाम क्या है? प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स किस में पाया जाता है? बनियन ट्री में। बनियन ट्री का साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम है, ये प्रॉप रूट्स पाए जाते हैं बनियन ट्री में जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है बट्रेस रूट। बट्रेस रूट जो है ये पाया जाता है अर्जुन का पेड़ होता है, टर्मिनेलिया। अर्जुन के पेड़ बोलते हैं ना कि जो अर्जुन की छाल होती है, अर्जुन के पेड़ की छाल, वो बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत डायबिटीज़ के लिए हेल्पफुल होता है। जो फीमेल्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, उसमें हेल्पफुल होता है। तो इसमें जो पाया जाता है वो होता है बट्रेस रूट, ठीक है, अर्जुन के पेड़ में। क्लाइंबिंग रूट्स, आपने क्लाइंबिंग रूट्स तो देखा ही होगा, मनी प्लांट में होता है। और जो पान का पत्ता होता है ना वो भी एक क्या है? क्लाइंबिंग रूट है। ब्लैक पेपर में कैसा होता है? क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं। मॉन्स्टेरा में क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स, देखो रेस्पिरेटरी रूट और जो ऊपर था ना एक न्यूमेटो रेस्पिरेटरी रूट, दोनों ऊपर भी देखो टैप रूट जो है, जो टैप रूट है न्यूमेटोफोर्स, वो टैप रूट है जो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है, और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे हेल्पफुल होता है। लेकिन जो अभी जो रेस्पिरेटरी रूट जो एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है ये, और ये कौन सा है? इसका एग्जांपल एविसीनिया। तो एविसीनिया किसका है? एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है और मॉडिफिकेशन है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। फुलर और इपीफाइलस रूट,
आपने एपीफाइलस, फाइलस मतलब भी होता है प्लांट, जो लीव्स होते हैं ना उसको ही बोलते हैं। तो एपीफाइलस जो ऐसे लीव्स, ऐसे प्लांट, ऐसे ही रूट्स जो लीव्स में ग्रो करते हैं, तो इसको बोलते हैं एपीफाइलस रूट। इसका दूसरा नाम है फोलर रूट्स। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम और बिगोनिया। तो आपको कितना एग्जाम्पल याद रहेगा। उसके बाद है सकिंग रूट्स, हिस्टोरिकल रूट्स और पैरासिटिक रूट्स। तो तीनों का नाम सेम है क्योंकि ये पैरासाइट्स की तरह काम करता है, दूसरे अपने होस्ट जो प्लांट्स है उससे एब्जॉर्व करता है अपना न्यूट्रिशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कस्कुटा और विस्कम। तो ये पैरासिटिक रूट्स होते हैं। कौन कौन से, कस्कुटा और विस्कम, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एन्यूलेटेड रूट्स किस में पाए जाते हैं, एन्यूलेटेड रूट पाए जाते हैं जहाँ पे, ये देखो आपने प्रॉप रूट्स, ये बनियन ट्री में है, ये देखो एग्जाम्पल प्रॉप रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स, अरे फोलियर रूट्स। एन्यूलेटेड रूट्स एपीसियाक में पाया जाता है। स्टेम डेवलप फ्रॉम द प्लूमूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। तो अभी मैंने बताया था कि जो प्लूमूल होता है वो सूट का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल होता है वो रूट का फॉर्मेशन करता है। तो यही बोल रहा है वो कि जो जर्मिनेटिंग सीड है उसमें जो प्लूमूल है वो स्टेम का फॉर्मेशन करता है। और स्टेम में क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। एक मिनट, मुझे पानी पीना है, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप भी पानी पीजिए। अब देखो, जो स्टेम है जो प्लूमूल शूट में डेवलप हो रहा है, तो उसमें जो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, जैसे आपने ये स्टेम देखा होगा, तो स्टेम में ऐसे लाइंस होती है ना, इनको नोड्स कहा जाता है। और इनके दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरनोड्स कहा जाता है। तो स्टेम में भी मॉडिफिकेशन, अभी तक तो हम सब रूट्स के मॉडिफिकेशन देख रहे थे, अब हम स्टेम्स के मॉडिफिकेशन भी देखेंगे और क्वेश्चन बनता है इनसे ही। तो चलो शुरू करते हैं। अभी कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्टेम है वो किस टाइप का ग्रोथ शो करता है। तो वो कैसे ग्रोथ शो करता है, वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ शो करता है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स, जियो मीन्स ज़मीन, ठीक है, जो ज़मीन की तरफ ग्रो कर रहा है तो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा। जैसे कि हमारा रूट है वो क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन जो हमारा स्टेम है वो क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। और इसका काम क्या है आपको तो पता है ना, जो स्टेम होता है वही लीव्स बेयर करता है, फ्रूट्स फ्लावर्स बेयर करता है, और वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है, और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है, स्टोरेज में हेल्पफुल होता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेम्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो इनसे क्वेश्चन वैसे कम बनता है, लेकिन आप लोग इसको देख सकते हैं, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो स्टेम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन से, एक होता है स्ट्रॉन्ग स्टेम और एक होता है वीक स्टेम। आपने देखोगे ना प्लांट्स को, किसी किसी के जो स्टेम होते हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिजिड होते हैं, लेकिन किसी के सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग स्टेम को पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग जो स्टेम होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, सीधे बिल्कुल। अब पहला है कॉडेक्स और कॉलुमिनार। कॉडेक्स किसमें होता है, जिसमें ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच, मतलब कि सीधी होगी बिल्कुल, और इसमें कोई भी जैसे कि आपने देखा होगा ना, पेड़ किसका होता है, उसका नारियल का या फिर खजूर का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल सीधा स्टेम होता है, कोई भी ब्रांच नहीं है, और लास्ट में ऊपर से होते हैं पत्ते। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉडेक्स या कॉलुमिनार का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्यूलम, ठीक है, जॉइंटेड स्टेम विद सॉलिड नोड्स, हॉलो इंटरनोड्स। आपने देखा होगा ना कि स्टेम जो होते हैं जॉइंट होते हैं, और सॉलिड नोड्स और इंटरनोड्स। आपने बैम्बू देखा होगा, तो बैम्बू बिल्कुल अंदर से खोखली होती है, लेकिन जहाँ पे नोड्स होते हैं वहाँ पे बंद होती है। फिर जहाँ पर इंटरनोड्स होता है, दो नोड्स के बीच में, फिर उनके बीच में खोखली होती है, और जहाँ पर नोड्स होगा फिर वहाँ पे फिर कुछ
सॉलिड होता है। तो इसमें ये किसका एग्जाम्पल है? क्लम का। क्लम अगर आपसे पूछा जाएगा कि बैम्बू में किस टाइप की स्टेम पाए जाते हैं, तो क्लम। और ये जो बैम्बू है वो कौन सी फैमिली का है? ग्रामिनी फैमिली का पौधा है। डिलीकुसुएंटी। डिलीकुसुएंटी मतलब आपने देखा होगा ना कि जिस मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो इसी में ही आते हैं। डिलीकुसेंट मतलब कि ऐसे प्लांट जिसमें ब्रांचेस होते हैं बहुत सारे, जैसे बनियन ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, आपके आसपास जितने भी पेड़ हैं ज़्यादातर डिलीकुसेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। एक्सकरेंट। एक्सकरेंट मतलब कोनिकल शेप ट्री, जो कोनिकल शेप के होते हैं ना, तो वो आ जाएंगे इसमें, जैसे कि हमारा पाइन हो गया, देवदार हो गया, ये सारे इसमें एक्सकरेंट में आएंगे। तो ये है स्ट्रॉन्ग स्टेम। अब वीक स्टेम पढ़ेंगे हम। वीक स्टेम है ट्रेलिंग या ट्रेलर। वीक स्टेम स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड विदाउट रूटिंग एट द नोड्स। तो कुछ कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो नोड्स में रूट फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेलिंग है इसमें रूट फॉर्मेशन नहीं होता है नोड्स पे। तो इसका एग्जांपल है ओवोल्यूलस और ट्राइडेक्स। नेक्स्ट है प्रोस्ट्रेट और प्रोक्यूबेंट। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्जेलिस, इसका एग्जांपल याद कर लो, ऑक्जेलिस में होता है। ठीक है। डिकम्बेंट होता है हमारा मतलब जो स्टेम होती है वो कुछ टाइम तक ऐसे फैली रहती है, ऐसे फैल जाती है बहुत लंबी डिस्टेंस तक। बाद में जो उसके जो एपेक्स होते हैं, मतलब जो एंड होते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं, ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये ट्राइडेक्स और पोर्टुलेका में होता है। डिफ्यूज़ किस में हो? बोहेविया में, जिसके ब्रांचेस। ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। क्लाइंबर्स आपने देखा होगा, क्लाइंबर्स जो है बोगेनविलिया में होता है, और जो पी होता है उसमें होता है। उसके बाद क्रीपिंग स्टेम्स, क्रीपर्स होता है, जो हमारे कद्दू वगैरह होते हैं उसमें भी ये होता है। ठीक है। तो वीक स्टेम की ही एग्जांपल है ये, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। अब हम पढ़ेंगे जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो है हम लोग पढ़ने वाले मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है क्या क्या? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। पहला है हमारा 4 टाइप्स से, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि 4 टाइप से क्या क्या होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो एक होता है सब एरियल। सब एरियल मतलब जो कि क्रीपिंग होते हैं, ज़मीन में फैली रहती है ना पूरी, उसको सब एरियल कहते हैं। दूसरा है हमारे पास अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे रहती हैं, ऐसे रूट्स ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा एरियल रूट्स मॉडिफिकेशन, जो हवा में ग्रो करती है ऊपर। ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा कहाँ गया, 4 होते हैं। एक होता है एरियल, एक होता है सब एरियल, एक होता है मिल नहीं रहा है अभी, चलो देखते हैं आगे, अब इस पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है, एक जो ज़मीन के ऊपर होती है, एक होता है अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे होती है, एक होता है एरियल जो हवा में होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सब एरियल। सब एरियल मतलब जो क्रीपिंग स्टेम्स होती हैं, जो फैलती है ना ज़मीन में ही, उसको बोलते हैं क्रीपिंग स्टेम्स। तो आपको फर्स्ट है रनर। रनर किस में पाया जाता है? रनर पाया जाता है हमारा ऐसे स्टेम्स जो ज़मीन के नीचे साइड ग्रो करती है। ठीक है। ये है रनर। या आप देख सकते हो, ये ज़मीन है, ऊपर घास उगी हुई है और नीचे ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रनर है। आप लोग याद कर सकते हो, इसके एग्जांपल आपको याद करने हैं। तो फर्स्ट है रनर किस में होता है? वो होता है हमारा साइनोडॉन में, डेक्टाइलॉन में, दूब घास बोलते हैं ना जिसको, ऑक्जेलिस में। साइनोडॉन होता है दूब घास।
ये है एक रनर का एग्जाम्पल जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। नेक्स्ट है स्टोलॉन। स्टोलॉन आपने देखा होगा इस टाइप का, मतलब थोड़ा हवा में जाएगी, फिर थोड़ा ज़मीन में ग्रो करेगी, फिर हवा में जाएगी, फिर ज़मीन में ग्रो करेगी। तो ये है एग्जांपल स्टोलोन के। स्टोलोन आपने देखा होगा, ये होता है स्ट्रॉबेरी में। आपने स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखा होगा तो इसमें ऐसे होता है, थोड़ा ग्रो करेंगे, उसके बाद उसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं। जैस्मिन में, पेपरमिंट में। तो स्टोलोन के एग्जांपल है फ्रैगेरिया। फ्रैगेरिया मतलब स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन और पेपरमिंट। सकर आपने पुदीना देखा होगा। पुदीना में क्या होता है, जो मेन स्टेम होता है वो ग्रो करता है, और जो उसके ब्रांचेस हैं वो भी किससे ग्रो करती है, नोट्स से। जो नोट्स होते हैं ना उससे ग्रो करने लग जाते हैं रूट्स। तो नोट्स किस में होते हैं, स्टेम में होते हैं, और स्टेम से रूट ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हो क्या कहेंगे, सकर कहेंगे। और वो सॉइल के बाहर आ जाती हैं फिर। तो ये होता है मिंट में। आपने पुदीना खाया होगा, पुदीना की चटनी, तो उसमें पुदीना में, पाइनएप्पल में और क्राइसैंथेमम में सकर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो रूट्स हैं वो नोट से डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब क्या होता है कि ऑफसेट आपको पता है कि एक एक्वेटिक प्लांट है, और तो जो ये है ना ऑफसेट, ये इनके बीच में टफ्ट बने रहते हैं, मतलब जाल सी बनी रहती है, लीव्स के गुच्छे बने रहते हैं, और इनके बीच में पाए जाते हैं इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स से ही क्या होता है, इंटरनोड्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, इसमें मोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और जो नोड्स होते हैं वहाँ पे रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऑफसेट किस में पाया जाता है, पिस्टिया में और इकोनिया में। ये एग्जांपल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन। पहला है रनर जो कि पाया जाता है दूब ग्रास में, जिसको साइनोडॉन भी कहते हैं। दूसरा है स्टोलोन जो पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में और जैस्मिन में और पेपरमिंट में। तीसरा है सकर जो पाया जाता है मिंट, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम में। और लास्ट है ऑफसेट, पिस्टिया और इकोनिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। जो मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड होते हैं तो वो है क्या क्या, स्टेम के मॉडिफिकेशन। आपने हल्दी देखी होगी, तो हल्दी का क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, वो स्टेम होता है। तो ये भी मॉडिफिकेशन है, और वहीं पर रूट्स का ग्रोथ होता है। तो ये रूट का स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहले है ट्यूबर। मैंने आपको बताया था ना जो पोटैटो है वो स्टेम है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है, सबसे पहले ट्यूबर। ट्यूबर में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा आईज होती हैं, जिससे जो प्लांट है वो ग्रो करता है पोटैटो का। तो जो आईज है वो क्या हो, वो एक्सिलरी बर्ड्स हैं। तो ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो, जो कि एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का। फिर राइजोम, जो जिंजर है या जो टर्मरिक है, मतलब जो हल्दी है या जो अदरक है, वो किसका एग्जांपल है, राइजोम का है एग्जांपल। बनाना हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सारा इसमें आ जाएगा रनर में, राइजोम में। कॉर्म, आपने कॉर्म देखा होगा, ये कॉर्म है, इसमें भी रूट्स डेवलप हो रही हैं, और ये भी क्या है, स्टेम है। जो अरबी आप लोग खाते हो ना, अरबी, गडेरी, ये सारी क्या है, कॉर्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब तो बहुत इजी है, ये हमारा जो क्या है, प्याज, लहसुन, तो इसमें पाया जाता है बल्ब। बल्ब की साइज बल्ब की तरह लग रहा है, तो बल्ब इसमें पाया जाता है ऑनियन और गार्लिक में, जो कि स्टोरेज में हेल्पफुल होता है। इसकी जो फ्लैशी लीव होती हैं वही स्टोर करती हैं फूड को। नेक्स्ट है लास्ट जो है इसका एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन जो हवा में मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे कि स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, ये टेंड्रिल है, ये टेंड्रिल है, तो इसको बोला जाता है स्टेम टेंड्रिल। तो स्टेम टेंड्रिल किस में पाया जाता है, जो स्टेम का मॉडिफिकेशन जब होता है तो वो किस में होता है, वो होता है ग्रेप्स में। जो अंगूर देखते हो आप,
या जो आपने कद्दू की बेल देखी होगी या ककड़ी की बेल देखी होगी या वाटरमेलन की बेल देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, उस स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है टेंड्रिल में। तो अगर आपको पूछा जाएगा स्टेम का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल में किस में होता है, तो आप बताओगे ग्रेप्स, कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन में। फाइलोक्लैड बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है फाइलोक्लैड से। फाइलोक्लैड किस में पाया जाता है, अपशून्या अपुंशिया में। अपुंशिया में क्या पाया जाता है, फाइलोक्लेड। इसमें जो लीव्स होती है ना, लीव्स, वो इसमें जो फाइलोक्लेड है ना, ये आप दिख रहे हैं, इसमें जो ये लीव्स है, लीव्स ही मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, ये थॉर्न में। लीव्स मॉडिफिकेशन हो जाती है थॉर्न में। अगर आपको पूछा जाएगा कि फाइलोक्लेड क्या है, या आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसमें जो लीव्स हैं, सॉरी, जो स्टेम है, स्टेम जो है वो थॉर्न्स में, स्टेम जो है, स्टेम जो है वो थॉर्न्स में मॉडिफाइड हो जाता है। उसका एग्जांपल क्या है, तो स्टेम जो है वो थॉर्न में मॉडिफाइड हो रहा है, वो होता है फाइलोक्लेड में, जिसका एग्जांपल है अपुंशिया या यूफोर्बिया में या कैक्टस में। तो फाइलोक्लेड की वो एग्जांपल है। अब स्टेम थॉर्न आपने देखा होगा ना कि जो कहीं कहीं पे कुछ पेड़ होते हैं जिसमें कांटे उगे रहते हैं, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। जैसे कि आपने संतरे के पेड़ में देखा होगा, संतरे के पेड़ में स्टेम से ही थॉर्न्स बन जाते हैं। तो स्टेम मॉडिफिकेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके आसपास का ऑरेंज, संतरा, सिट्रस और बोगेनविलिया। बोगेनविलिया में भी थॉर्न्स बन जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना ये थॉर्न्स, तो ये है बोगेनविलिया। प्रिकल्स एंड हुक्स, अब आपने देखा होगा कि थॉर्न्स तो नहीं बनते अच्छे से, लेकिन छोटे छोटे भी कभी कभी ग्रो कर जाते हैं। इनको बोलते हैं प्रिकल्स एंड हुक्स, जो कि पाए जाते हैं किसमें, रोज़ और स्माइलैक्स में। तो ये भी क्या है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब हम कल पढ़ेंगे लीफ को। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगे चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँ, अपलोड करती रहूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स। तो आज के लिए इतना ही। होप मैं आप दोबारा वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छी लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर भी करो। थैंक यू।